धनंजय हार्दिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट 2022 पे बोलने का मौका दिया। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि वो ये बिल लेके आए, क्योंकि सर ये छोटे किसानों से जुड़ा हुआ बिल है, छोटे व्यावसायिकों से जुड़ा हुआ बिल है और ख़ासकर कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ ये बिल है। सर मैं कोऑपरेटिव सेक्टर से आता हूँ, मेरी तीसरी पीढ़ी भी कोऑपरेटिव में है। मेरे फादर कोऑपरेटिव चलाते थे, मैं कोऑपरेटिव में हूँ, अभी मेरा बेटा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन बन गया। तो हम इससे जुड़े हैं और ये संशोधन इतने सालों बाद आ रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। देश में करीब 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है सर, उसमें से 1600 मल्टी स्टेट है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 570 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है सर। जब से नया सहकारिता मंत्रालय देश में स्थापन हुआ, अमित भाई शाह जी ने इसका चार्ज लिया, उन्हें मंत्री बनाया गया, बहुत बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए सर। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उन्होंने लिया वो गन्ना किसानों के हित में है। करीब 30-40 सालों से शुगर फैक्ट्रियों का एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इनकम टैक्स से रिलेटेड था वो प्रलंबित था। शुगर फैक्ट्री जो एफआरपी के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो किसानों को बांटता था और उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता था सर। करीबन 30-40 साल से ये हो रहा था और एक एक शुगर फैक्ट्री पे इनकम टैक्स का करीबन 100 करोड़ 200 करोड़ का बकाया चल रहा था, नोटिस आ रही थी। कई सारे फैक्ट्रियों के खाते सील करने का भी प्रोविजन हुआ था, काम हुआ था। लेकिन जब अमित भाई शाह जी ने चार्ज लिया, एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया, 10,000 करोड़ सभी शुगर फैक्ट्रियों पे लगाया हुआ इनकम टैक्स माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 12 करोड़ किसान जो गन्ना उत्पादक है उन्हें इससे राहत मिली है। मैं इसके लिए अमित भाई शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसे पैक्स को समृद्ध करने का। पैक्स मतलब जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गांव स्तर पे होती है, जो सिर्फ लेन देन का काम करती थी, अभी करीब 25-26 अलग अलग एक्टिविटीज़ उन्हें देने का, उनको परमिशन देने का एक निर्णय लिया है। उसे सिर्फ परमिशन नहीं, उसको फंडिंग करके समृद्ध बनाने का भी काम किया है। उसके लिए भी मैं अमित भाई शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर देश में सहकारिता में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, असमर्थता, अविश्वास और पारदर्शिता का अभाव, ये सभी का समाधान करने के लिए ये बिल लाया गया है सर। ये 2-4 बिंदुओं पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो किसी कोऑपरेटिव में अगर कोई डायरेक्टर या कोई चेयरमैन कोई डिफ़ॉल्ट करता है या कोई घोटाला करता है तो इस बिल में प्रोविज़न है कि वो 6 साल तक आगे कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ साथ सर अगर वो इंसान घोटाला करता है या वो डायरेक्टर बॉडी कोई गड़बड़ करती है तो वो और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस बिल का है सर। इसमें और एक प्रोविजन है सर, हमने देखा है कोऑपरेटिव में जो भ्रष्टाचार या घोटाले होते हैं उसकी एक और वजह है, जो मेन चेयर पर बैठे उनके रिलेटिव्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड पे आते हैं, उसमें बड़ी पोजीशन पे आते हैं। तो इसमें एक प्रोविज़न है कि अपने नज़दीकी रिलेटिव को जॉब पे वो नहीं रख सकते। मैं मंत्री से कहना चाहूँगा सर, उसमें थोड़ा सा बदलाव संशोधन करने की ज़रूरत है। उसमें रिलेटिव्स लिखा गया है सर। आप देखते हैं, आप समझ सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में 16वीं सदी से हमारे सारे रिश्तेदार हैं, तो उसकी व्याप्ति बढ़ जाती है। अगर उसको रिलेटिव कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कई बड़ा समाधान इसका हो सकता है सर। मैनेजमेंट प्रोफेशनल में भी जैसे बहुत बड़ा अच्छा संशोधन किया है। पहले मैंने जैसे बताया कि अपने नज़दीकी लोगों को या रिलेटिव्स को एमडी पोस्ट हो, सीईओ पोस्ट हो दी जाती थी, लेकिन अब ऐसे किसी इंसान को जब तक वो बैंक प्रोफेशनल ना हो, आईटी प्रोफेशनल ना हो या बिजनेस प्रोफेशनल ना हो, तब तक उसको ये पोजीशन नहीं दी जा सकती। एक प्रोविज़न किया है और साथ ही साथ SC ST का भी प्रोविज़न किया है जो पहले नहीं था। ये एक बहुत ही सराहनीय मूव है, मैं समझता हूँ सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कई सारी अड़चनों का सामना करते हैं और कई सारे कोऑपरेटिव सिक भी होते हैं। तो इसमें एक रिहैबिलिटेशन का एक फंड
अलॉटमेंट का एक नया मुद्दा इसमें लिया गया है, जिससे जो सिख यूनिट है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और ये मैं समझता हूँ सर ये बहुत ही सराहनीय मसला है, क्योंकि जैसे अभी जो निर्णय हुआ सहारा में, हमने देखा सहारा का कई सालों से लाखों लोगों का पैसा अटका हुआ था, वो परेशान थे, लोग जेल में जाके बैठे थे और पैसा फंसा हुआ था। अमित भाई शाह जी ने उस पर निर्णय लिया और आज लाखों लोगों का पैसा 45 दिन में वापस करने का जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है। मैं इसको बहुत सराहता हूँ सर। ये एक क्लॉज है जिसमें सेक्शन 22 है, उसमें क्लॉज 19, उसमें लिखा गया है सर कि 1/3 जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, 21 मेंबर्स होते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो 1/3 मेंबर्स अगर रहेंगे तो वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ उसको संशोधन करने की जरूरत है। एटलीस्ट 50% बोर्ड होना आवश्यक है सर, नहीं तो चेयरमैन, एमडी और 2 डायरेक्टर मिलके कोई डिसीजन ले लेंगे और जो मुझे लगता है वो किसानों के या मेंबर्स के हित में नहीं होगा, तो उसे अगर 50% किया जाए तो इसका समाधान हो सकता है सर। ये कुल मिला के जो नारा प्रधानमंत्री जी ने और अमित भाई शाह ने दिया था, इस सहकार से समृद्धि की ओर, छोटे किसान, सामान्य जीवी पर इस निर्णय का बहुत बड़ा अच्छा असर होने वाला है। देश की इकोनॉमी में भारत की जो भूमिका है, जो भारत हम 5 ट्रिलियन की ओर हमारी इकोनॉमी जाने का जो प्रयास हो रहा है, जो घोषणाएं हुई हैं, और आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है, उसमें बढ़ोतरी के लिए इससे मदद होगी। यह बिल देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माननीय धनंजय राव महादिक जी।